वाले हों, सरकारी गैर सरकारी किसी भी तरह से, राजनीतिक गैर राजनीतिक कोई भी हो, कुछ आदमी का तो सोच और स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। आप कोई भी काम करिएगा दुनिया में, आप बताइए, आप ये बताइए कि क्राइम के खिलाफ दुनिया भर में अलग अलग देशों में कितना कानून है, क्राइम रुक गया, कम गया ना। लेकिन ये जो दावा करिएगा कि बिल्कुल ही क्राइम जीरो पर आ गया है, तो ऐसा शायद ही कोई देश है। या मान लीजिए कि पूरे बिहार में अब क्राइम पर कितना कंट्रोल हुआ है, आप देख लीजिए ना भाई। जो भी पब्लिश होता है हर साल, जो लेटेस्ट पब्लिश हुआ, उसमें आपका क्राइम में बिहार में 23वां स्थान पर पहुंच गया। क्रिमिनल की एक एक खबर आती है। अब मान लीजिए डेवलपमेंट की बात है, तो भाई डेवलपमेंट का तो छप न रहा है। 2009 में जो पहली बार आया कि हम लोग हाईएस्ट पर हैं, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो हम लोगों का है, अब आप भी देख लीजिए। तो देखिए काम होता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, हाँ एक चीज जरूर हुआ है कि आप लोगों के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन होता था, वो जो हम लोगों से सोमवार के दिन मिलते थे और उसके बाद बातचीत करते थे, वो होता था। और बाद में जो हम लोगों ने इसका लोक शिकायत निवारण कानून कर दिया, तो कोई एडवाइस के रूप में कुछ बताना चाहते तो वो भी किया, लेकिन उसके बाद कोई ज्यादा पत्र नहीं आता था। कोई एक एडवाइस होता है ना कि किस चीज पर बात करना चाहते हैं, तो उसके चलते धीरे धीरे वो कम गया। लेकिन एक हमको ये रियलाइजेशन हुआ है कि अगर हम लोगों के साथ जो, जिसको कहिए कि मीडिया के लोगों से बातचीत करने का एक मौका मिल जाता था, वो रहता तो ठीक था, वो सही बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये चीज जो कोरोना के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, तो भाई हम तो आपको भी फोन पर कहे थे, गाइडलाइन जो जारी किया गया जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने बिहार में पालन किया और कोई भी आया उसको हम लोगों ने मदद की। कोई बोलेगा, आप बताइए जरा सा, 21 लाख लोगों को जो बिहार के बाहर थे, 21 लाख लोगों को उनके अकाउंट में 1,000 रुपया हम लोगों ने पहुंचवा दिया। आप सोच लीजिए। इसके अलावे आप देखिए कि जो भी यहां आए, तो जो 8 जगह से लोग आए थे, मैंने टोटल रेल से आए 22 लाख, और यहां 15 लाख लोगों को हम लोग जो रखे सेंटर में, और उस सेंटर में रख करके एक बार 14 दिन में 5300 रुपया तक खर्च किया। तो एक एक चीज तो हम लोग बताते रहे, देखते रहे। चंद लोग कुछ बात को भाई बोलता है खिलाफ, अब उसी का नतीजा है कि लोगों के मन में आ गया, तो हमको क्या किसी पर ऑब्जेक्शन किसी पर हो सकता है। हमारा काम है, हम बता रहे हैं, हमारा काम, आप जरा भी कहिए तो हमको थोड़ा भी, वो आप लोग ठीक से नहीं देखें, आप समझ गए ना। हम हर अंतिम चुनाव के सभा में ये बात बोलते रहे, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा उसका पीछे का देखिए, आगे देखिए, वो कुल मिला करके देखिएगा, तब एक बात है। आप जहां तक मेरे बारे में कहते हैं ना, आप अच्छी तरह जान लीजिए, मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है, लेकिन हमको अगर काम करना पड़ेगा तो उसी मेहनत से काम करते रहते हम काम करेंगे, वो आप अच्छी तरह जान लीजिए। आपको लगता है इस बार जो आपकी रणनीति रही पिछले चुनाव को लगातार हम लोग देख रहे थे, आपके सारे रणनीति को आपके विपक्ष ने रद्द कर लिया। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सामने पीसी, मुख्यमंत्री कुछ बोले तुरंत पीसी, जो घोषणा पत्र हुआ वो घोषणा पत्र भी उन लोगों ने सारे आपके वायदे जो जीविका समूह, आंगनबाड़ी, सहायक सेविका, स्वास्थ्य सेविका, सारे मुद्दे को उन्होंने हड़प लिया, काम किया आपने। कहीं न कहीं संवादहीनता रही, और जो जिस तरह से आपने पिछले चुनाव हुआ, लगातार जिस चुनाव की बात करें, आपने जिस तरह से तैयारी की थी या लोगों के सामने अपनी बात पहुंचाई थी, इस बार कहीं कमी रही क्या? नहीं, देखिए कमी रही, कोई कुछ बोला, अगर वो प्रचारित करने में ज्यादा लोगों के बीच में या भ्रम पैदा करने में कोई कामयाब हुआ, तो उसकी सफलता है। जो सफल रहा ऐसे ही बिना मतलब का प्रचार करने में, और हम तो काम करते हैं, तो काम किया तो लोगों को जानकारी नहीं है कि उसके गांव में क्या हुआ। और हम लोगों ने तो, आप लोग थे ही, एक हमने इनफॉर्मल, एक जो उसको कहिए कि एक संक्षेप में हमने बता दिया था कि आगे हमारे मन में क्या क्या है।
और जो कुछ भी हम लोगों ने किया आगे के बारे में, और कई लोग जो चीज हो ही नहीं सकता है उसी के बारे में बोलना और उसी को प्रचारित करना। तो अब अगर ऐसा चीज प्रचारित करके, तो आप देख नहीं रहे थे कि चुनाव के लास्ट डे के बाद अगले दिन से जब रिपोर्ट आना शुरू हुआ तो लोगों को कितनी बेचैनी शुरू हो गई। ये भी जरा देख लीजिए ना कि लोगों को कितनी तकलीफ होना शुरू हुआ, कितनी बेचैनी शुरू हो गई कि अरे भाई क्या होने जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो हम लोगों का कोई वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी थी या 2020 की जो जीत है वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है? नीतीश कुमार को ज्यादा खुशी किस जीत में हुई? तो जनता मालिक है ना भाई, हमारी बात नहीं जानते हम, व्यक्तिगत रूप से कभी कोई दावा नहीं करते। जनता मालिक है, जो फैसला करे। जनता मालिक है, फैसला जो करना है हम उनका नमन करते हैं। अधिकार भाई जनता को है, अधिकार जनता को है कोई भी फैसला करना। नहीं, उससे क्या मतलब है। जो कुछ भी होगा, कोई अनाउंसमेंट किया है, कोई सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद तो आगे क्या होना है, अगला प्रोग्राम क्या होगा, उसके बारे में तो डिसीजन होता है ना। उसके बाद डिसीजन होगा, कोई भी बात आएगी सामने तो करेंगे। हम लोगों का जो व्यू है, बीजेपी का जो व्यू है, मिल करके एक एनडीए की सरकार का तो निर्णय होगा। उसके बाद हम किसी के किसी चीज पर है? जो करना चाहिए वो आप लोग कहिए ना। ये तो बीजेपी को निर्णय लेना है ना, हमको क्या करना। हमको उस पर कुछ नहीं करना, तो बीजेपी को निर्णय लेना है। क्या कहना रे, आगे आइए ना, पीछे कहाँ चले गए आप। आपसे हमारी दोस्ती है, चाहे हम थोड़े ही कभी हम तो मान के चले गए ना सब है। क्या अभी तय नहीं हुआ। आपको बताया ना कि कल संभावित है कि सभी लोग, हम लोग एक इनफॉर्मल बैठेंगे, बातचीत करेंगे चारों घटक दल है। हाँ, बता देंगे, कल के बाद बता देंगे। अभी कहाँ कुछ हुआ है, जब आपस में बातचीत होगा उसके बाद। जब इस्तीफा करने जाएंगे तो इस्तीफा करना, तो उसके साथ साथ सब निर्णय लिया जाता है ना। इस्तीफा अगर नहीं करेंगे और हाउस का जो टाइम है उसको अगर डिजॉल्व नहीं करेंगे, और उस डिजॉल्व करने के बाद त्याग पत्र देना पड़ेगा, और तभी ना नई सरकार बनेगी। नहीं कहीं तो 29 तारीख तक है ना, इसलिए जो भी होता है नहीं, उसके पहले होगा भाई। हम खाली अभी चूंकि फाइनल नहीं है, कल ही मोटे तौर पर कुछ बात आएगी। सुझाव आप लोगों को क्या हमने है? हम क्या करेंगे भाई, हम किसी सब की बात नहीं करते हैं। अरे भाई, अब किसको क्या फैसला होता है तो चलिए ठीक है। तब सुनाई नहीं पड़ा, सुना क्या बोलूं। इस सब पर हमको क्या बोलना है, क्या बोलता है। चलिए
होगा, सब चीज आप लोगों को मालूम होगा।